अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत। यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं आप और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। प्लैनेट्स की मूवमेंट आप देख रहे हैं। दुनिया पूरी, जैसे प्रोफेसर साहब पिछली अपनी कई वीडियोस में बता चुके हैं, आज से कई महीने पहले उन्होंने बताया था कि ये किरान हो रहा है और ये दुनिया जो है वैसे नहीं रहेगी जैसे पहले थी। और आज नज़र डालें और आज से 4 महीने पहले की दुनिया पर नज़र डालें, एक अजीब माहौल है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म बर्बाद होकर रह गया। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। कभी आप तसव्वुर कर सकते थे कि फ़ुटबॉल के यूरोप में मैचेस हों और तमाशाई कोई ना हो? पाकिस्तान में PSL क्रिकेट चल रही हो और स्टेडियम में तमाशाई की इजाज़त ना हो, और स्कूल इस तरह से बंद हो जाए महीनों के हिसाब से, कारोबार इस तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और दुनिया जो है वो हर मुल्क अपनी तरफ आने वाले जहाज़ों का रुख मोड़ दे। सदर, वज़राए ख़ारजा, नायब सदूर, सफ़ीर, आर्मी चीफ, वो सारे के सारे इस पुरस्कार बीमारी में मुलव्वस होते जा रहे हैं। और मैं एक डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ये कह रही थी कि दुनिया में 70% लोग इस बीमारी से मुतासर होंगे। तो दुनिया को तो वाक़यातन ये दुनिया चेंज हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप देखें। ऑयल इंडस्ट्री बैठ गई है बिल्कुल, $30 $32 पर बैरल और नीचे जा रहा है तेल। इकॉनमी बर्बाद, बेरोज़गारियाँ। ये पता नहीं बाद में जब ये चीज़ें ठीक कब होंगी और फिर ठीक होंगी भी कि नहीं। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपकी बातें सच साबित हो रही हैं जो आपने बयान फरमाया हमेशा कि ये तहजीबों को बदल देते हैं और ये पता नहीं कोई नई चीज़ बन जाएगी, ये इतनी बड़ी तब्दीली है। आती हैं सर। नैनमा और बाबल में यही चारों प्लैनेट इकट्ठे थे ना, मुश्तरी, प्लूटो, जोल और मरीख। ये चारों 5 प्लैनेट, ये तो 2-2 ढाई हज़ार सालों के बाद कहीं जाकर इकट्ठे होते हैं और बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बन जाते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो शुरू हो गया, लेकिन जो कराइन है, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं, जिस तरह से आए दिन सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है, तो इससे तो यही लगता है कि ये कुछ न कुछ इन 2-3-4 सितारों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिए। और ये जो शिद्दत आई हुई है, ये जैसे कि पहले 1-2 प्रोग्राम में मैं भी जिक्र हुआ था, ये मरीख की वजह से आई हुई है। मरीख का किरण हो रहा है इन सारे प्लैनेट के साथ। मरीख भी उसी खाने में है जहाँ ये जोल है, प्लूटो है, मुश्तरी है, उधर ही मरीख भी जा पहुँचा है। तो अमूमन ये भी होता है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो बुरुजदी है, ये सियासत का खाना है। बुरुजदी जो है इसका तल्लुक़ हुकूमतों से होता है। बुरुजदी में अगर कोई इसका प्लैनेट आ जाए तो कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कई दफ़े चेंज हो जाते हैं। और मैं आपसे ये, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये जो फाउंडिंग फादर ऑफ USA हैं, वो यही प्लैनेट थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिक्लेरेशन आज तक जिंदा है, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, 1776। देख लीजिए वो बुनियादी बातें कितनी उस वक्त उन्होंने जो की, वो इस तरह चली आ रही हैं, यही असरात थे। और ये 1776, और आई एम सॉरी मैं सही फिगर नहीं डेट दे रहा, लेकिन समथिंग लाइक दैट। तो ये जब आते हैं तो इसी तरह करते हैं, ये बहुत बड़ी तब्दीली ले आते हैं। नया ये जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, तो उन्होंने दे डिक्लेयर डेमोक्रेसी एट दैट टाइम। वो अभी चल अमेरिका में वो रीत प्रीत जो भी तरीका इख्तियार किया गया, जो भी चल रहा है अभी तक, वो अभी तक चल रहा है। क्योंकि ये अगर कोई तब्दीली लाते हैं तो परमानेंट तब्दीली कई दफ़ा लाते हैं, और फिर एक तरह से दुनिया का जो कंसेप्ट होता है गवर्नमेंट का बदल जाता है। अब देखिए जो दुनिया की सूरत हाल है, जिस तरह के अपना चाइना, अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जी, तो ये सब कुछ क्या है जी, ये इसी की ज़द में आए हुए हैं। और इन द लॉन्ग रन और इन द इमीडिएट रन इवन आई शुड से, मुमकिन है जल्दी हो जाए, मुमकिन है कुछ वक्त लगे, तब्दीली आएगी, कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाएगी। ये सूरत हाल नहीं रहेगी। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट विल बी चेंज, या हम ये कह सकें कि बैलेंस ऑफ पावर विल बी चेंज, शिफ्टेड। वेल, अगर ये कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो तो दुआ करना इसी तरह हो कि ये जो बैलेंस नहीं है आजकल,
यानी दुनिया इस वक्त जो है वो सुपर पावर जो है यूनिपोलर है हाँ, बेसिकली, यूनिपोलर एक ही है सुपर तो ये पावर। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। और ये इसी तरह चेंज होगा जिस तरह लोग पहले जंग अजीम से तंग हुए थे या उनके खिलाफ हुआ मामला, तो उन्होंने कहा लीग ऑफ नेशन बनाए, ये हल है। फिर उन्होंने कहा जी यूनाइटेड नेशन बनाए, ये हल है। अब ये है समी साहब कि दुनिया इन प्लानिंग वैसे एक और रुख इख्तियार करेगी, एक और रास्ता सामने आने वाला है, जिससे कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। और कंसेप्ट ऑफ मुमकिन है कि ये एक ही गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ जाए अब कि दुनिया में एक ही हुकूमत होनी चाहिए। आई टेल यू, ये बहुत बड़ी बहुत गहरी तब्दीलियाँ लाते हैं ये सितारे कि कंसेप्ट। अब तो ये ना हर एक हुकूमत है और 100 पता नहीं कितनी हुकूमतें हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2, 4, 5 इश्यूज पर एजेंडा तय हो जाएगा कि पूरी दुनिया उन चीज़ों पर, जैसे एक बात है, आप बात जो कह रहे हैं ना, देखें, एक टेररिज्म है, उस पर दुनिया मुत्तफिक होगी कि इसको नहीं होना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सॉर्ट आउट हो रहा है कि जो रियासती दहशतगर्दी है वो भी नहीं होनी चाहिए। अटामिक पावर जो है इसकी वजह से दुनिया मजबूर हो जाएगी कि एक जगह आ जाए, वरना तबाही हर तरफ। तो ये कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है ना अब चेंज होगा with the passage of time, slowly, gradually, but inevitably the world is going ahead. And let's hope for the best and prepare for the worst. यही कह सकता आदमी। एवरी डे जो दिन गुजरता है वो इसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है। तो 31 मार्च तक इजाफा। मैं आपसे अर्ज करूँ, एक बहुत बड़ा कंजंक्शन किरान आने वाला है जिसको बड़ा कंजंक्शन कहते हैं, बड़ा किरान कहते हैं। वो कंजंक्शन आएगा 20 दिसंबर 2020 को। ओह माय गॉड। उससे भी एक बहुत बड़ा वाक़या आने वाला है। मुमकिन है ये जो सिलसिला चले हुए है, आखिर इसकी जो इख्तिताम है, जो जिधर हम चल पड़े हैं, जिधर ये प्लानट अब ले जा रहे हैं, ये मुमकिन है 20 दिसंबर को एक वाक़े की शक्ल में, बहुत बड़े वाक़े की शक्ल में, जैसे कि 1999 में ये आए थे और उस वक्त आपने नोट किया, आपको याद होगा, उन्होंने टावर पर वो जो कुछ हुआ, अच्छा, आज तक हम भुगत रहे हैं। एग्जैक्टली एन इवेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड कैन हैपन, पॉसिबिलिटी है। ये आते हैं हर 20 साल के बाद, ये आते हैं और ये एक इवेंट दे जाते हैं। और अभी वो आने वाला है और मुमकिन है ये जो सिलसिला चले हुए है, ये जिस तरह हालात जा रहे हैं, मुमकिन दिसंबर तक कोई बहुत बड़ा वाक़या आ जाए और मज़ीद दुनिया में तब्दीली आ जाएगी। ठीक हो गया जी, ये तो दुनिया की बात आपने बताई सारी, ये हो गई। ज़रा थोड़ा सा ये मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने दोबारा हलचल मचा दी है। ये थोड़ा सा आपने क्यों कहा? मैंने कहा पता नहीं आप कितना कहेंगे, आप इसको मुकम्मल कर दें। अपनी तरफ से तो वो उनका बुरा जकरब है, वो बड़ी उनमें शिद्दत है और वो शिद्दत से ही काम लेती हैं। उनके बयानात, उनके मामलात, उनके जिस तरह के वो हालात क्रिएट करना चाहती हैं, जिस तरह के उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, तो वो उससे तो वो बुरुज उनका सख्त है और वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे शायद 1-2 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, उनका प्लानट उनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। खिलाफ तो आ रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसा लगता है 1 अप्रैल से खिलाफ आ रहे हैं और फिर ये मामला बढ़ता जाएगा। ये जो आपने कोरोना की बात जब कर रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था ये आप कोरोना नहीं रोना की बात कर रहे हैं, बल्कि ज़ारो कतार रोना, ज़ारो कतार, ये आपने ज़्यादा बेहतर कहा, ज़ारो कतार रोने की। ये ऐसे अच्छा, और ये आप जो मरीम नवाज की, आप मरीम नवाज साहबा की जो बात कर रहे हैं, ये तो चढ़ दौड़ी है, प्लेनेट के ऊपर चढ़ दौड़ी है। यही शिद्दत जो है जी, यही शिद्दत इनको ख़राब करेगी। और इस शिद्दत की वजह से मैं आपसे ये पहले भी कह चुका हूँ, मुझे लगता है कि इख्तलाफ आ जाएंगे इनके, अपने वालदैन के साथ, अपने चचा के साथ, अपने वालिद के साथ इनके इख्तलाफ आ जाएंगे। और ये इख्तलाफ आपको 1 मार्च के बाद, अगर ना बाद में जब मई 1 मार्च वो तो गुजर गई ना, 1 मार्च अपना 31 मार्च, 31 तो फिर आपको मई में पता चल जाएगा, क्योंकि इनके इख्तलाफ आ रहे हैं और इख्तलाफ 2.5 साल के आ रहे हैं। तो फिर कहाँ पॉलिटिकल लाइफ इनकी चलेगी? तो या ये उनको सुप्रेस कर लेगी या वो लोग इसे चुप कर नहीं। लेकिन ये सारे इख्तलाफ तो इमरान खान को फेवर करते हैं। क्या जी?
अगर अपोजिशन लेट्स लुक एट दैट। चलिए हम इसी तरह देखते हैं इमरान खान के हक में ये बात है। आपने सिर्फ मरियम नवाज का पूछा, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये इख्तलाफ हैं, वाज़ेह हैं और आने वाले हैं, और 31 मार्च के बाद ये मामला सामने आएगा। वो प्लानट आ गया है जिसने मरियम को अपने वालिदैन के, अपने वालिद के ख़िलाफ़ करना है, या ख़िलाफ़ नहीं कहना चाहिए, मैं जैसे रास्ते जुदा होंगे, सियासी इख्तलाफात या अपना पॉलिटिकल हैंडलिंग डिफरेंट, या ये चुप हो जाएंगे। अच्छा, चुप भी हो सकती हैं। हाँ जी, और इनके जो करीबी अजीज़ हैं, ब्लड रिलेशन हैं, इनके जो बहुत ही करीबी अजीज़ हैं, ब्लड रिलेशन है, इनके खूनी रिश्ते जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं, और वो बात सामने आएगी या आ चुकी है। नहीं, चचा भी अच्छा नहीं जानते, फर्स्ट कज़न भी अच्छा नहीं जानते। ये फिर आप कमेंट करें ना, आप जैसे कि आप समझते हैं, तो ये प्लानर तो यही कह रहे हैं कि इनके करीबी रिश्तेदार। अच्छा, खान साहब सूरत हाल काबू करते हुए नज़र आ रहे हैं? खान साहब का सूरत हाल 31 मार्च के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी तक तो वो हर चीज़ में कामयाब होते जा रहे हैं। दैट्स फाइन, अच्छी बात है, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये प्लान तो अभी तक वो दीवार जो है वो सामने है, और ये 31 मार्च तक है। उसके बाद 31 मार्च के फ़ौरन बाद 4-5 अप्रैल को कुदरत की तरफ से मुश्तरी का और प्लूटो का किरान आ रहा है, और वो हालात को संभलने में, संभालने में, आपने कहा वो उनकी मदद हो जाएगी। यस, 4-5 अप्रैल। बाजवा साहब का गुस्सा कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है? किसका जी? बाजवा साहब का। बाजवा साहब का जी, बाजवा साहब दुआ करें ना, अगर गुस्सा है तो वो हमारे चीफ हैं आर्मी के। जिस आर्मी चीफ का गुस्सा ही नहीं है, वो क्या फिर वो तो चीफ ना हुए ना जी। अल्लाह करे उनका गुस्सा बरकरार है, बल्कि उसमें शिद्दत आ जानी चाहिए। तो अप्रैल के आखिरी जो दिन हैं, उन दिनों में कोई उनकी ज़िंदगी में कोई अचानक गैर मुतवक्को फिर कोई बात होने वाली, मैं डर से कह रहा हूँ ये। आखिर आर्मी चीफ के बारे में बात हो रही, तो वो कोई वाक़या, कोई अचानक और बात हो जाएगी। फ़िलहाल हश हश समझिए ना, चुपचाप है, जो कुछ हुआ वह ख़त्म होगी बात। लेकिन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में फिर आप सुनेंगे कि कोई वाक़या है, कोई उनकी तरफ सख्त बयान आ सकता है, कोई उनकी डिमांड हो सकती है, कोई अचानक उनके ख़िलाफ़ कोई और वाक़या बन सकता है। जिस तरह के बड़े अहदे पर जो लोग बैठे होते हैं, इनके ख़िलाफ़ ये जो हाइट्स होती हैं, दे आर वेरी जेलस। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद, इम्पोर्टेंट बातें हैं, और अल्लाह ताला हम सबको अमान में रखे। आर्मी चीफ़ का गुस्सा पाकिस्तान के मफाद में है। अप्रैल के एंड पे किसी वाक़े की बात कर रहे हैं, ये इंडियंस को अल्लाह हदायत दे। अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो बाजवा साहब का गुस्सा बरकरार है, और वो छोड़ेंगे नहीं इनको। इजाज़त दीजिए अब अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।